हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको एम क्लास में। मैं अनिल कुमार। चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, अंतिम से जीरो की संख्या के विषय में हम लोग पढ़ रहे थे, जो हम लोग पहला क्लास कर चुके हैं। और पहला क्लास में हम लोग बहुत सारा बेसिक चीज़ों को जान चुके हैं। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और भी अलग अलग टाइप का क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। अगर कोई इस चैनल में न्यू व्यूअर है, पहली बार चैनल को देख रहे हैं और इत्तेफाक से आपको दूसरा क्लास मिला हुआ है, तो आप जाइए नंबर ऑफ जीरो का पहला क्लास देखिएगा। तो दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास, जितना भी क्लास आएगा नंबर ऑफ जीरो का, आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आने लगेगा। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी सुई का नोक भर भी आपको दिक्कत नहीं रहेगी। अगर आप इस तरह का नहीं करते हैं, पहला क्लास को नहीं देखते हैं, तो शायद आपको सभी क्वेश्चन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेगा कि सर ये कैसा हो गया, वो कैसा हो गया, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो कोई भी चीज़ क्या होता है कि प्रत्येक क्लास में बेसिक नॉलेज बताना, बेसिक चीज़ बताना संभव नहीं होता है। इसलिए आज हम लोग दूसरा क्लास में क्वेश्चन को देखने वाले हैं। चलिए बात करते हैं नंबर ऑफ जीरो का। तो नंबर ऑफ जीरो का विषय में कल ही थोड़ा सा बता दिया गया था, थोड़ा सा रिपीट करते हैं। नंबर ऑफ जीरो होगा क्या? तो जब भी जीरो प्राप्त करना हो, जब भी किसी भी संख्या का अंत में जीरो प्राप्त करना हो, तो 2 और 5 का मिलन होगा तभी जीरो बनेगा, नहीं तो कभी भी जीरो बना नहीं सकते हैं। वैसी दो संख्या हैं जो 2 और 5 को जब आपस में गुना करते हैं तभी जाकर अंतिम में जीरो की संख्या बनता है, अन्यथा कभी भी जीरो की संख्या नहीं बनेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 और 5, तो 2 और 5, तो 2 और 5 का जब मिलन होगा आपस में तभी क्या होगा कि वो जीरो बनाएगा, वो भी गुणनफल के रूप में। गुणनफल के रूप में जब भी 2 और 5 को गुना करेंगे तो आपका जीरो मिलेगा। तो जैसे कि देख सकते हैं कि 2 गुना 5 बराबर कितना होगा? 5 गुना 2, अंतिम में जीरो मिल गया। नीचे लेते हैं कि 4 गुना 5, तो यहाँ तो 2 नजर नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 छुपा हुआ है, इसको आप तोड़ लीजिएगा। तो 2 गुना 2, यहाँ पे 2 मिला, 1 2 मिला ना, तो 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 गुना 10 आ जाएगा। ठीक है, 1 जीरो को मिल जाएगा। इसको पूरा गुना कीजिएगा, कितना देगा? 520। ठीक है, 520 जीरो हो गया। ऐसा हालांकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसमें 2 जीरो है, सॉरी 2 है। 4 में क्या हो गया? 2 को आपके पास 2 है, इसलिए 1 5 से गुना कर रहे हैं तो 1 जीरो आपको मिल जाएगा। जिससे कि आप यहाँ बता सकते हैं कि 6 गुना 5, तो यहाँ पे 2 की संख्या कितना बना? 2 है, और 3 में कितना बना? 1 बना। तो 5 को जब 2 से गुना करेंगे तो आपको जीरो मिलेगा ही मिलेगा। तो 6 5 30 कर लेते हैं, तो जीरो मिलेगा आपके पास। तो समझ में आ गया होगा। चलिए कुछ क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। फैक्टोरियल के विषय में हम लोग बात कर रहे थे पहला क्लास में। अगर 2 क्वेश्चन फैक्टोरियल के विषय में बताएंगे, उसके बाद कुछ क्वेश्चन को हम लोग अलग से चलेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से रहेगा। फैक्टोरियल 180 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या हो? जीरो की संख्या क्या होगी? ठीक है, फैक्टोरियल 180 में जीरो की संख्या क्या होगी? चलिए फैक्टोरियल का साइन इस तरह भी दिया जाता है। ठीक है, फैक्टोरियल का साइन हो गया। ठीक है, इसके अलावा इस तरह भी एक साइन होता है फैक्टोरियल का। याद रखिएगा, एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक साइन दे दिया जाता है फैक्टोरियल का। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि फैक्टोरियल 180 में जीरो की संख्या क्या होगी। तो कल ही बता दिया गया था, किसी भी क्वेश्चन में जब फैक्टोरियल का विषय में आपसे पूछा जाए, फैक्टोरियल में आपकी जीरो की संख्या क्या होगी, तो नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिएगा, तो नंबर ऑफ जीरो का मालूम चल जाएगा। ऐसा क्यों होता है? नंबर ऑफ 5 क्यों निकालते हैं? तो हम लोग पहला क्लास में सीख चुके हैं कि नंबर ऑफ 5 फैक्टोरियल में क्यों निकालते हैं। अगर नहीं देखे हैं तो पहला वीडियो को आप देख लीजिए। आपसे मेरा हाथ जोड़कर विनती है, और तभी दूसरा क्लास को देखिएगा, तब जाकर बहुत ही अच्छा से आपको सभी क्वेश्चन समझ में आने लगेगा। नहीं तो आपको बहुत सारा दिमाग में कुछ अटपटा समझ में आएगा कि ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ। चलिए देखते हैं हम लोग
तो फैक्टोरियल 180 में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा? तो एक काम कीजिए, 180 में नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, नंबर ऑफ 5। तो एक काम कीजिए, नंबर ऑफ 5 निकालने के लिए 5 से भागा दे देंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 5 दिया 15, 3 बचा 36। चलिए 36 में 5 से भागा देंगे और 5 से तब तक देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर आपका 5 से छोटा ना हो। 5 से तब तक भागा देते रहेंगे जब तक रिमाइंडर 5 से छोटा ना हो। तो देखते हैं कि 5 सत्ते 35, अभी भी 7 है। ये काम कीजिए, यहाँ पे 7 को लेते हैं तो 5 से भागा देंगे, तो 5 कम 5, 2 बच गया, क्या हो गया? रिमाइंडर 2 जो बचा 5 से छोटा हो जाएगा, मेरा लगना बंद हो गया। ये काम कीजिए, यहाँ पे देख लीजिएगा, तो 36 और 7 कितना हो गया? 43 और 1 44। तो 44 को निकला नंबर ऑफ 5, नंबर ऑफ 5 कितना निकला? 43, 44। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0। तो नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा? 44। इसका मतलब ये हुआ कि फैक्टोरियल 180 में अंतिम से शून्यों की संख्या 44 हो गई। फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे हम लोग? ऐसे लिखा जाता है फैक्टोरियल को, ये मान लीजिए 180 फैक्टोरियल में दिया है, आप कैसे लिखेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे ना, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 डॉट 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 180 तक। आप 180 तक की सभी संख्याओं का गुना होगा तो अंतिम से क्या होगा कि 44 ठो आपका जीरो मिलेगा। 44 ठो आपको जीरो मिलेगा, इधर का संख्या तो बहुत ही ज्यादा रहेगा। तो समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसी पे अगर आपसे बोला जाए कि फैक्टोरियल 200 में नंबर ऑफ जीरो कितना होगा, तो निकल कर हम लोग दिखाते हैं 200 में अंतिम से जीरो की संख्या क्या होगा फैक्टोरियल। एक काम कीजिए, फैक्टोरियल के विषय में क्वेश्चन आया हुआ है, तो 5 से नंबर ऑफ 5 को चेक कीजिएगा, आपको मिल जाएगा नंबर ऑफ 0। तो चलिए, तो एक काम कीजिए, यहाँ पे 200 को 5 से भागा देंगे, ये नंबर ऑफ 0 हमको मिलता जाएगा। तो नंबर ऑफ 5, तो नंबर ऑफ 5 बोलिए या नंबर ऑफ 0 बोलिए, आप इसी को बोल सकते हैं नंबर ऑफ 5 बोलिए या नंबर ऑफ 0 बोलिए। चलिए एक काम कीजिए, यहाँ पे निकालते हैं, कितना निकल जाएगा? 520 40 बार में। एक काम कीजिए, 40 यहाँ लिखेंगे, 5 से भागा देंगे तो 5 अठे 40, कितना आ गया? 8 आ गया, 8 को 5 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 5 कम 5, 3 बचा, रिमाइंडर क्या हुआ? 5 से छोटा हो गया, आपका लगना बंद। यही आपका हो जाएगा नंबर ऑफ 5 बोलिए या नंबर ऑफ 0 बोलिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। कितना? 40 और 8 कितना हो जाएगा? 40 और 48, 48 है 49 टोकरा निकलेगा नंबर ऑफ 0 फैक्टोरियल 200। ठीक है, नहीं समझ में आया? फिर से एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 5 चौक 20, ठीक है, 40 बार में 40 को यहाँ लिखिए, 5 से भागा देंगे तो 5 अठे 40, 8 आया, 8 को यहाँ लिखिए, 5 से भागा देंगे तो 5 कम 5, 3 बचा, 3 क्या हुआ? 5 से छोटा हो गया, आपका लगना बंद हो गया, सबको ऐड कर लीजिएगा। तो 40 और 48 है 49 हो गया आपका पास नंबर ऑफ 5, उसी को हम लोग बोलेंगे नंबर ऑफ 0। ठीक है, चलिए क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं। इसी क्वेश्चन में आपको बोला जाए कि फैक्टोरियल 1000 में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी। तो फैक्टोरियल में कभी भी आपसे बोले कि नंबर ऑफ 0 क्या होगा, तो फटाक से आप क्या कीजिए कि नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिए, वही आपका नंबर ऑफ 0 कहला जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग, तो नंबर ऑफ 5 निकालिए, नंबर ऑफ 5 तो कितना लिखेंगे हम लोग? 1000 को 5 से भागा दीजिएगा, कितना आएगा? 5 गुना 10, 200 बार में 200 को यहाँ लिखिए, 5 से भागा देंगे, 5 चौक 20, 40 बार में 40 को यहाँ लिखिएगा, 5 से भागा दीजिएगा, 5 अठे 40, 8 को यहाँ लिखिएगा, 5 से भागा देंगे तो 5 कम 5, हाथ में बचा 3, लगना बंद। यही आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ 0। तो क्या बोलेंगे? 200 और 40 और 8 और 1 कितना हो जाएगा? 249।
तो 249 मेरा यही कहला जाएगा क्या, नंबर ऑफ 5 बोलिएगा या नंबर ऑफ 0 बोलिएगा। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फैक्टोरियल फैक्टोरियल में किसी भी क्वेश्चन का नंबर ऑफ 0 निकालना बहुत ही आसान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार का रहेगा, 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10, ठीक है, गुना 2 2 2 2 100 तक दिया गया। तो ऐसा नहीं कि इसका भी आप अंतिम संख्या को लिखिएगा 100 और 5 से भागा दीजिएगा और नंबर ऑफ 5 निकाल कर बोलिए कि यही हो गया अंतिम से 0 की संख्या। ये गलत हो जाएगा भाई। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सम संख्या है और फैक्टोरियल में क्या होता है, क्यों, प्राकृतिक संख्या होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिखिएगा, किसी के 100 लिखा हुआ, क्या लिखते थे हम लोग, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, 100 तक चलते थे हम लोग। ये फैक्टोरियल का क्वेश्चन हो गया था। तो हम लोग फैक्टोरियल में नंबर ऑफ 5 निकालते थे तो नंबर ऑफ 0 आपको मिल जाता था। ऐसा नहीं कि इसी क्वेश्चन में आप नंबर ऑफ 5 निकाल दीजिए और झटाक से बोल दिए कि आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ 0, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन में जवाब आएगा आपका नंबर ऑफ 0 वाला, जो गलती दीजिए वो भी आप लोग संख्या आ जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन को देख रहे हैं कि ये सम संख्या है, ठीक है, और फैक्टोरियल आपका क्या था, प्राकृतिक संख्या था। और इसके बाद आपके मन में उठता होगा सर अब तो विषमो संख्या बताइएगा, तो विषमो संख्या बताएंगे कि नंबर ऑफ 0 उसमें कितना होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं पहले। तो एक काम कीजिए आप, 2 4 6 8, ठीक है, 10 में शून्यों की संख्या निकालना होगा। कैसे निकालते, देखिए हम इसको आप थोड़ा सा तोड़ लीजिएगा, सेटिंग कर लीजिएगा। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 1 गुना 4 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2, 6 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 3, और 8 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 4, 5 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 5, ठीक है, ठीक है, 2 2 2 2, और 100 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 50। हो गया ये। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप जो कॉमन निकालना सीखे थे, प्लस और माइनस रहता था, तब आप कॉमन निकालना सीखे थे। आज हम लोग गुना के रूप में कोई संख्या हो तो उसको हम लोग कॉमन कैसे निकालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए, 1 तो 2 मिला, 2 तो 2 मिला, 3 तो 2 मिला, 4 तो 2 मिला, ठीक है, 5 तो 2 मिला। इस तरह से करते करते मेरा पास कितना आ जाएगा, लास्ट में 2, तो 50 तो 2 होगा, 50 तो 2 होगा। इस सीरीज में मेरा क्या होगा कि यहाँ से जब गिनिएगा तो 50 तो 2 मिलेगा, 50 तो 2 मिलेगा, तो 50 तो 2 का मतलब क्या होगा, 2 का पावर 50, तो 2 का पावर 50 होगा इसमें, तो 2 का पावर 50 आप यहाँ बाहर निकाल लीजिएगा। तो बचा कितना, 1 बचेगा, गुना 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, 5 बचेगा, गुना डॉट 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 डॉट, अंतिम में जाकर 50 बचेगा। ठीक है, चलिए समझ में आया होगा। चलिए नहीं समझ में आया है इस बात को आप नीचे देख लीजिए एक बार, थोड़ा सा छोटा रूप में। तो मान लीजिए यहाँ पे 2 गुना 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 लिखा हुआ, ठीक है, 10 यहाँ पे लिखा हुआ। तो इसको देखिए यहाँ पे 2 को ले सकते हैं, 2 गुना 1 4 को ले सकते हैं, 2 गुना 2 6 को ले सकते हैं, 2 गुना 3 8 को ले सकते हैं, 2 गुना 4 और 5 को ले सकते हैं, 2 गुना 5। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार, 1 2 3 4 5, तो 2 तो 5 बार है, तो 2 का पावर 5 होगा, 2 का पावर 5 होगा। बचा कितना, 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, 5 बचेगा, क्योंकि 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। तो चलिए समझ में आ गया होगा ये आपको। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इसको आगे कैसे बनाएंगे। तो इसको आप लिख लीजिएगा 2 का पावर 50 इंटू, अच्छा इसको आप क्या बोलिएगा, फैक्टोरियल 50 बोलिएगा। अब 1 से लेकर लगातार गुणनफल है 50 तक, इसको हम लोग फैक्टोरियल 50, क्या हो जाएगा, 50 तक है तो फैक्टोरियल 50 होगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये दोनों में नंबर ऑफ 5 ज्यादा होगा या नंबर
ज़्यादा हो। तो देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट 2 का पावर 50, तो ये फर्स्ट टाइम मिल गया 2 का पावर 50। और यहाँ देखते हैं कि फैक्टोरियल 50 में 2 का पावर देखिए कहाँ कहाँ मिलेगा, 2 का पावर सिर्फ 2 यहाँ मिलेगा, 4 में भी 2 मिलेगा, 6 में भी 2 मिलेगा, 8 में भी मिलेगा, 10 में भी मिलेगा, 12 में मिलेगा, 16 में मिलेगा। तो 2 की संख्या क्या होगा आपकी फैक्टोरियल 50 में और भी ज़्यादा होगा, क्या होगा और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नंबर 2 की संख्या जो है बहुत ही ज़्यादा है 5 की तुलना में। कैसे पता करेंगे 5 की तुलना में ज़्यादा है? अभी तक हमको 5 नहीं मिला, सिर्फ कहाँ पे मिला 5, यहाँ पर मिला। यहाँ से आप देख सकते हैं कि चलो ऊपर वाला लाइन में, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 तक कहीं पर भी 5 नहीं मिला, 5 हमको मिला यहाँ पे 5वां स्टेप में। इसके बाद मिलेगा हमको 10 पे, 15 पे, 20 पे, 5-5 का अंतर में हमको 5 मिलते जाएगा। तो जाहिर सा बात है कि 5 की संख्या कम होगा और 2 की संख्या ज़्यादा होगा। तो द नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिएगा तो नंबर ऑफ 0 आपको पता चल जाएगा। तो चलिए इसमें हम लोग क्या करते हैं कि नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 में निकालते हैं तो 50 को 500 भागा देंगे कितना देगा 5×50। तो 10 यहाँ लिखे 500 भागा दिए तो 5 दूना 10 तो लगेगा नहीं, तो कितना हो गया 10 2 12। तो आपका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ 5 इक्वल टू नंबर ऑफ 0 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, चलिए आगे हम लोग इस चीज़ को और भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि पहला क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है कि नहीं किया हमने, तो हम लोग नंबर ऑफ 5 के लिए नंबर ऑफ 2 को क्यों छोड़ दिए। अच्छा ये बताइएगा, निकाल दो ऊपर में थोड़ा सा निकालते हैं। तो देखिएगा नंबर ऑफ 5 निकालने का रीजन क्यों है। तो मान लीजिए कि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अच्छा ये बताइए इसमें नंबर ऑफ 2 ज़्यादा है, नंबर ऑफ 5 कम है। ठीक है, तो नंबर ऑफ 5 जितना होगा इन दोनों में जो कम होगा उतना ही 0 बनेगा। 2 और 5 में देखते हैं कि जो जितना कम होगा उतना ही 0 बनेगा। यहाँ पे इन दोनों में कम कौन है 4, 5 आपका 4 बार है और 2 आपका इससे ज़्यादा है, कितना 1 2 3 4 5 6 बार ये 4 बार, तो 4 बार ही 0 बनेगा। क्योंकि देखिए 5 को 2 से गुना किया तो 1 0 बना, 10 हो गया, इसको से गुना करेंगे तो 10 हो गया, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया, फिर 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 हो गया। तो 4 में 0 आपको मिलेगा यहाँ पे। और अकेला कितना बच गया, अकेला 2 को 2 बच गया, तो अकेला 2 को 2 मिलकर कभी भी 0 नहीं बना सकता, इसलिए ज़्यादा वाला जो था उसको हम लोग छोड़ देते हैं और कम वाला को ले लेते हैं। तो ज़्यादा वाला तो ऐसे भी आपको मिलना ही मिलना होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग नंबर ऑफ 5 को निकालकर नंबर ऑफ 0 का पता कर लेते हैं। चलो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। चलिए इसी क्वेश्चन को बनाने का एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे आपको। ठीक है, कि समय आपको कम लगेगा, समय आपको क्या होगा कि कम लगेगा। तो कभी भी आपको सम संख्या का गुणनफल दिया गया है और नंबर ऑफ 0 आपसे पूछे, कभी भी सम संख्या का गुणनफल दिया गया है और नंबर ऑफ 0 आपसे पूछे, 2 गुना 4 गुना 6 गुना, ठीक है, 8 गुना 10 दो कहाँ तक थे 100 तक थे, ये नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि कभी भी प्रथम सम संख्या का गुणनफल आपसे दिया रहे और नंबर ऑफ 0 पूछे आपसे, तो कुछ मत कीजिएगा, लास्ट वाला जो संख्या है उसको आधा लिखकर फैक्टोरियल में लिखिएगा, उसको आधा लिखिए और फैक्टोरियल का अंदर में लिखिएगा, मतलब फैक्टोरियल 50। बस फैक्टोरियल 50 में आपका फैक्टोरियल 50 मिल गया, तो नंबर ऑफ 5 निकालिए, नंबर ऑफ 0 कहलाएगा। तो एक काम कीजिए, नंबर ऑफ 5 निकाल लेते हैं। तो 50 में 5 को भागा दिए कितना देगा, 50 10 यहाँ लिए तो कितना देगा 5 गुना 10 लगा 1 तो कितना हो गया 5 गुना 10, तो 10 2 12। यही कहलाएगा मेरा क्या नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ 0। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये मेरा। चलिए क्वेश्चन को आगे देखते हैं। इसी क्वेश्चन में आपसे जब यहाँ पे दे दिया जाए कि 500 तक दिया गया, ठीक है, तब इसका नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ देखते हैं कि कितना लिखा हुआ अंतिम में
500 है, लगातार सम संख्या है, लगातार सम संख्या है। एकांकी इसका आधा लिख लीजिए 250 फैक्टोरियल। क्या लिख लेंगे फैक्टोरियल में? इसी का नंबर ऑफ 5 निकाल लीजिएगा तो आपका आंसर पता चल जाएगा नंबर ऑफ 0। नंबर ऑफ 5 निकालते हैं 250 में 500 भागा देंगे कितना देगा? 5 से 25 50 बार में 50 में लिखे 500 भागा दे 5 ना 50 10 में लिखे 500 भागा दे 5 ना 10 लगना बंद। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 50 2 7 2 62 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लें इसमें। अगर प्रथम लगातार सम संख्या दिया गया 1000 में आपसे पूछ रहा है कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो हम लोग क्या करेंगे? झट से 1000 जो दिया गया है इसको हम लोग फैक्टोरियल में लिख लेंगे 500। तो 500 मिल गया फैक्टोरियल में, तो नंबर ऑफ 5 निकालिएगा तो आपका नंबर ऑफ 0 मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ 5 निकालते हैं तो 500 में नंबर ऑफ 5 निकालिएगा कितना निकल जाएगा? 100 बार में कितना कितना लिखेंगे? 100 को 500 भागा देंगे कितना देगा? 20 बार में 20 को यहाँ लिख रहे हैं 500 भागा देंगे कितना देगा? 520 520 अब तो लगना बंद हो गया। ठीक है, काम दिए सबको जोड़ दिया कितना देगा? आपका 124 124 क्या देगा आपका? ठीक है, नंबर ऑफ 0 हो जाएगा। नंबर ऑफ 0 का हो जाएगा कितना? 124। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा सम संख्या। चलिए अगला क्वेश्चन को वो देखते हैं। चलिए आपके सामने अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हो गया कि 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना ठीक है 9 गुना 2 2 2 2 99 ये गुणनफल में ये गुणनफल में 0 की संख्या क्या होगी? तो देखिए पहले हम लोग सीखे थे प्राकृतिक संख्या जो 1 2 3 4 5 का था जो हम लोग बोलते थे फैक्टोरियल। अगला क्वेश्चन हम लोग सीखे क्या? सम संख्या। ठीक है, सम संख्या का विषय में हम लोग जान गए। लास्ट वाला संख्या को जो दिया रहेगा उसको आधा लिख हम लोग फैक्टोरियल में लिख लेंगे और उसका नंबर ऑफ 5 निकालेंगे, आंसर मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं कि विषम संख्या। तो विषम संख्या में अंतिम देखिए 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 9 2 2 2 2 99 के गुणनफल में 0 की संख्या क्या होगी? तो दोस्तों याद रखिएगा कभी भी विषम संख्या को हम लोग गुना करके 0 नहीं बना सकते हैं। कभी भी विषम संख्या को गुना कर हम लोग 0 नहीं बना सकते हैं। बना के देखिए आप। चलिए हमारे यहाँ पे कितना रहा? 1 पर 3 से गुना किया कितना गया? 3 3 पर 15 5 आ रहा 5 पर 5 से 35 5 आ रहा 5 और 45 5 आ रहा। कहाँ पे आपको 0 मिलेगा बताइए? कहाँ पे 0 मिलेगा विषम संख्या रहने पे? ठीक है, कभी भी विषम संख्या को गुना कर कभी भी विषम संख्या को गुना कर हम लोग 0 प्राप्त नहीं कर सकते। तो आपके सामने कभी भी क्वेश्चन दे दे कि इस तरह का क्वेश्चन विषम संख्या के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आंसर हो जाएगा नॉट। ठीक है, डी आई मतलब कि कैन नॉट बी डिटरमाइंड। आपका ऑप्शन देगा भी, ऑप्शन आपका दिया भी रहेगा। चलिए अगर क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में आपको हम थोड़ा सा चेंज कर दें तो आपका नंबर ऑफ 0 मिलने लगेगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा इधर इंटू यहाँ पे ये हम लोग चलिए यहाँ पे लिखते हैं थोड़ा छोटा करके डॉट 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 यहाँ लिख दिया 99 इंटू 128 में के गुणनफल के गुणनफल में अंतिम से 0 की संख्या क्या होगी? इसी क्वेश्चन में था
1 से लेकर 99 तक। यहाँ तक तो बात पक्का है, यहाँ से तो पक्का है कि 1 से लेकर 99 तक कितनों बार गुना कर दे तो जीरो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम लोग 128 से गुना करेंगे तो आपको जीरो मिलने लगेगा, जीरो मिलने लगेगा, जीरो मिलने लगेगा। कैसे मिलेगा तो ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे 128 में यहाँ तो 5 मिल रहा है ना भाई, 5 मिलेगा। सम संख्या नहीं है कि आपको 2 मिलेगा, यहाँ पे सम संख्या नहीं है कि आपको 2 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे हमको 2 मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 5 यहाँ मिला, 10 में मिलेगा, 15 में मिलेगा, 20 में मिलेगा, 25 में मिलेगा। इस तरह से हमको 1 से लेकर 99 तक 5 मिलेगा, और यहाँ पे देख रहे हैं कि 128 में भी हमको 2 मिलेगा। तो एक काम कीजिए ना, नंबर ऑफ 2 और नंबर ऑफ 5 हमको पता कर लीजिए, इनका हमको पता चल जाएगा। क्योंकि नंबर ऑफ 5 और नंबर ऑफ 2 का मिलन से तो जीरो बनता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं 128 जो लिखा हुआ है, 128 को हम लिख सकते हैं 2 का पावर 7। ये कैसे आया यहाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 128 को 2 से भागा दे रहे हैं तो 6 बार में, 4 बार में, फिर 2 से भागा देंगे तो 32 दूना 64, फिर 2 से देंगे तो 16 दूनी 32, फिर 2 से देंगे तो 8 बार में, फिर 2 से देंगे तो 4 बार में, फिर 2 से देंगे तो 2 बार में। तो 1 2 3 4 5 6 7 से वो लिखते हैं क्या, 2 का पावर 7। समझ में आ गया। 128 में कितना मिल रहा है, 2 का पावर 7 मिल रहा है। और हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि नंबर ऑफ 5 कितना है। इस प्रोसेस में हम लोग चेक करेंगे कि 1 से लेकर 9 तक दशम संख्या के गुणनफल में नंबर ऑफ 5 के